मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है प्रश्नावली 4.1 में। जो प्रश्नावली है द्विघात समीकरण क्या होता है, इसमें हम पहला सवाल देखेंगे। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। बहुत सारी इक्वेशन दी गई होंगी जिसमें आपको बताना होगा ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे NB एग्जाम चैनल में। चलिए बात करते हैं द्विघात समीकरण की। आखिर द्विघात बेटा होता क्या है। जैसे द्विघात आपको मैंने बहुपद में भी पढ़ाया था द्विघात के बारे में। द्विघात में लिखा है द्वि, द्वि का मतलब दो और घात का मतलब जब पावर किसी की पावर दो हो, मतलब जब x की पावर कितनी हो, मैक्सिमम दो हो, तो उसको द्विघात बोलते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। जैसे कहीं लिखा हुआ है x² प्लस 2x, ये भी क्या ऐसा है, द्विघात है क्योंकि x की पावर 2 से चालू है। कहीं लिखा हुआ है x² प्लस 1, ये भी कैसा है, द्विघात है क्योंकि x की पावर 2 से चालू है। अगर इक्वल में 0 ले लेंगे तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है। इक्वल में 0 ले लेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जैसा कि व्यापक समीकरण एक होता है, तो हम लोगों ने व्यापक समीकरण भी पढ़ा था। बहुपद वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए जब व्यापक समीकरण है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x² वाला पद 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। लेकिन x वाला 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे x वाला 0 हो गया तो देखिए ये समीकरण में x वाला 0 है, x² प्लस 1, तो भी ये द्विघात समीकरण है। कांस्टेंट पद भी 0 हो सकता है, c वाला 0 हो गया, देखिए ये वाले में x² प्लस 2x इक्वल टू 0, यहाँ पे कांस्टेंट वाला 0 है, तो भी ये द्विघात समीकरण है। तो समझ में आ गया, हमको इक्वेशन को हल करके किस रूप में बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में बना के इक्वेशन लानी है। अगर वो आती है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आती तो बेटा कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो आज याद कर लेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। मैं फार्मूले की एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा जिससे आपको फार्मूले सब याद हो सकें। देखिए यहाँ a का काम क्या कर रहा है, x, तो x का स्क्वायर, b का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 फार्मूले में होता है। a क्या है x और b क्या है 1, तो इन 2 में 1 इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x और 2 का 3 में मल्टीप्लाई माइनस का 6। आगे चलते हैं, x² प्लस 1, 2x का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x इक्वल के इधर 2x लिखा है, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ ये प्लस का है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस का तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये 2x प्लस का है, ये 2x का माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचा, x² 1 के साथ 6 जुड़ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। ध्यान से बेटा देखिएगा, इस वाले में x² वाला पद है बट x वाला पद नहीं है, लेकिन x की मैक्सिमम घात कितनी आ रही है बेटा, x की मैक्सिमम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो कहेंगे ये कैसा है, ये द्विघात समीकरण है। अतः ये है द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही होगी बेटा, ये द्विघात समीकरण है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2
3 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 2x इक्वल टू 2 का अंदर गुणा करें तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, और 2 का x में गुणा तो क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल के इधर ये कैसा चिन्ह दिया हुआ है माइनस का 6, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इस तरफ प्लस का 6। इधर ये कैसा है 2x प्लस का है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर वाले तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाले देखते कहाँ कहाँ हैं, तो एक्स वाले आपको नज़र आ रहे कहाँ कहाँ हैं, तो एक्स वाले आप कहेंगे एक एक्स वाला ये रहा और एक एक्स वाला ये रहा। ये दोनों एक्स वाले क्या हो जाएंगे माइनस पे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो दो दो कितने हो जाएंगे 4, लेकिन कैसे चिन्ह के माइनस के चिन्ह के, तो माइनस के 4x और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ध्यान से आप बोल सकते हैं इसको, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया है एक्स स्क्वायर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करिए ए दिया हुआ है, तो ए का काम ऊपर वाले में क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप चेक कह सकते हैं यहाँ पे ए का काम कर रहा है हमारा 1, क्या काम कर रहा है बेटा 1 काम कर रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए क्या हो जाएगी 4 आएगी, मतलब माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का 4 आएगी, ठीक है। और जो सी है सी, तो यहाँ सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन लिखी है, ये एक तरह से जो आपने इक्वेशन लिखी है ये पूरी की पूरी, तो आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन लिख के आई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख कर आई है। तो आप कहेंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। आप पहले देखें आप क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो पद नज़र आ रहे हैं, एक पद ये दिया है और एक पद आपको ये दिया हुआ है। इसी तरह से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ भी दो पद नज़र आ रहे हैं, एक पद ये दिया हुआ है और एक पद आपको ये दिया हुआ है। इन दोनों पदों के बीच में यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पे चिन्ह कैसा नज़र आ रहा है, तो इन दोनों के पदों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो आप कहेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इन दोनों पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप कहेंगे बेटा यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो पहले गुणा कराएंगे, तो गुणा कराते हैं। चलिए जब गुणा कराओगे तो आप क्या कहेंगे कि एक्स जो दिया गया है उसका पहले गुणा होगा, ये वाले एक्स का आप क्या करेंगे इस पूरे में पहले गुणा कराएंगे, बात समझ आ रही है। उसके बाद फिर ये वाले -2 का इस पूरे के साथ गुणा कराएंगे, ठीक है, इस पूरे के साथ गुणा कराएंगे, बात समझ आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स का जब एक्स में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का +1 में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस एक्स। -2 का एक्स में गुणा होगा तो माइनस का 2x, -2 का +1 में गुणा होगा तो भी आएगा -2 इक्वल टू, अब इधर गुणा कराएं, एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में गुणा तो प्लस का 3x, -1 का एक्स में गुणा तो माइनस का x, और माइनस का 1 का प्लस का 3 में गुणा तो माइनस का 3। जो कट रहा है वो काटेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये x प्लस का है और ये x कैसे है माइनस के हैं, तो दोनों घट जाएंगे, दो में से एक चले गए तो एक बचे, लेकिन चिन्ह कैसा बड़े वाले का, बड़े वाले के चिन्ह आगे कैसा है माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों घट जाएंगे, 3 में से एक चला गया तो बचा कितना 2। चिन्ह कैसा बड़े वाले का, बड़े वाले के चिन्ह आगे कैसा है प्लस का और आएगा -3। अब इक्वल के जो उधर लिखा है सब इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, यहाँ पे ये कैसा है प्लस, इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा बेटा प्लस का।
इक्वल टू, इधर कुछ बचा नहीं तो क्या लिखें, 0। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का है। तो ये कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया। फिर आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए माइनस का एक्स है और ये माइनस का क्या है, 2x है। दोनों माइनस माइनस के हैं तो आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 3x। अब यहाँ पे 3 प्लस का है और 2 माइनस के हैं तो 3 में से 2 चले गए, प्लस का क्या बचा, 1 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। हम ये भी कह सकते हैं अगर 3x को उधर भेज दें तो ये 3x कैसा हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इधर की तरफ क्या बच जाएगा, 0। लिख सकते हैं ऐसे। या दूसरे शब्दों में सोचो बेटा, ये भी कह सकते हैं कि पूरे समीकरण में ये जो समीकरण दिया है पूरा, क्योंकि x के आगे माइनस चिन्ह लगा है तो हम पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कराए दे रहे हैं। जब मल्टीप्लाई कराए दे रहे हैं तो आप क्या होगी, माइनस का है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, और जो प्लस का है 1 वो कैसे हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों भाषा में आप जैसे भी समझ सकते हैं। हम 3x को इधर लाए तो ये प्लस का हो गया और ये कैसा हो गया, माइनस का। तो अब इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद आया ही नहीं। एक्स स्क्वायर वाला पद क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण ये द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 3 का मल्टीप्लाई है 2x प्लस 1 के साथ इक्वल टू x का मल्टीप्लाई है x प्लस 5 के साथ। चलिए इस पहले वाले का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। x का 2x के साथ गुणा होगा 2x स्क्वायर, x का प्लस 1 के साथ गुणा होगा तो होगा x, माइनस 3 का 2x के साथ गुणा होगा 3 दूनी 6x, चिन्ह कैसा, माइनस का, माइनस 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 3 इक्वल टू x का x के साथ गुणा x स्क्वायर, x का 5 के साथ गुणा तो हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2x स्क्वायर, 6x में से 1x चले गए तो कितने बचेंगे 5x, वो भी किस चिन्ह के साथ, बड़े वाले के आगे चिन्ह कैसा है, माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करें, सब एक तरफ ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का है उधर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ बचा नहीं, 0। जो कट रहा है वो काटा जाए। एक्स स्क्वायर वाले यहाँ प्लस के 2 हैं और यहाँ माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 चलेगा तो कितना बचा, 1 बचा। चिन्ह बड़ा वाला, तो बड़ा वाले का चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो प्लस का आगे चिन्ह लगाओ या ना लगाओ। यहाँ पे देखिए 5x और 5x दोनों माइनस के हैं और माइनस माइनस के जब हो तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो 5 5 कितने हो गए 10x, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस का। अब यहाँ पे बिना x वाले, और बिना x वाला यहाँ पे क्या है, माइनस का 3, तो ये क्या हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप क्या कहोगे, ax स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद भी है, bx देखिए bx भी है, c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है। क्योंकि यहाँ a का काम क्या कर रहा है, यहाँ आगे कुछ नहीं तो आप कहोगे a का काम 1 कर रहा है, ऊपर वाले b का काम माइनस का 10 कर रहा है और c का काम माइनस का 3 कर रहा है। तो ये ax प्लस bx के प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है, या लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये लाइन नीचे लिखनी है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आखिरी पार्ट जो है 5 पे। क्या कह रहा है, आखिरी पार्ट क्या दिया गया है आपको, दिया गया 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई है x माइनस 3 के साथ, और इधर x प्लस 5 का मल्टीप्लाई है x माइनस 1 के साथ। जैसे बहुत लोगों को बेटा दिक्कत होती है कि 2x का गुणा हम x में करेंगे तो क्या आएगा,
है ना, ये दिक्कत हो रही है। तो ये पहले 2x का गुणा पहले x पे करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से 2 का 2 हो जाएगा, और x का x में जब गुणा होता है तो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो पावर जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x का गुणा किस में कराना है, -3 में, तो 2x का गुणा जब होगा -3 पे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x यही। और जब प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह है, जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो माइनस चिन्ह आता है, तो कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का 6x। ये मैंने पहली वीडियो में बहुपद में पढ़ाया है, एक एक चिन्ह बताए हैं, आप इसको देख लीजिएगा जाके, आप अगर किसी को चिन्हों में दिक्कत होती है, ठीक है ना। अगला क्या है, अब -1 का गुणा x के साथ कराएंगे, तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस का x आएगा। और -1 का गुणा जब -3 के साथ कराएंगे, -1 का गुणा -3 के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और क्या आएगा 3 आएगा, तो प्लस का 3 आएगा बेटा, क्या आएगा, प्लस का 3। बात समझ में आ रही। ये जो वर्क है ये रफली काम है, ये आपको करना नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल। अब x का फिर x में गुणा कराएंगे, तो x इंटू एक्स, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 क्या हो गई, 2 हो गई, तो क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब इस x का गुणा -1 में होगा, तो x इंटू -1, तो क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस आता है, कैसा आता है, माइनस, और x का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, x आएगा, क्या आएगा बेटा, x आएगा। बात समझ आ रही होगी। लेकिन चिन्ह कैसा, माइनस का, सॉरी चिन्ह कैसा आएगा बेटा, यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x। अब क्या होगा, 5 का गुणा x में होगा, तो 5 का गुणा जब हम क्या कराएंगे, x के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, 5 का x हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 5x, और 5 का गुणा इसके साथ होगा, क्या होगा, माइनस का 5। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x यहाँ कितना है 6x, और यहाँ x दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ 5x जो लिखा है ये प्लस का है, और ये वाला कैसा है बेटा, माइनस का, तो दोनों घट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक बेटा किस में है, माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 4x, लेकिन चिन्ह बड़े वाले के चिन्ह आगे कैसा है, प्लस का, माइनस की 5। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को उठा के एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 5, इक्वल में कुछ बचा नहीं, क्या लिखें 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले घटाएंगे, इतनी बात तो आपको पता ही है। तो एक्स वाला यहाँ क्या है 2x है, और यहाँ x क्या है माइनस का है, तो दो में से एक चला जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस क्या आएगा, एक आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह आएगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला चिन्ह कैसा है, बड़ा वाला देखिए यहाँ पे चिन्ह कैसा है, ये वाला, ये है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो प्लस आगे लगाओ या ना लगाओ। फिर आगे क्या दे रहा है, फिर आगे दे रहा है, ये देखिए एक्स वाला 7x, और ये क्या है 4x, दोनों माइनस के, जब दोनों माइनस माइनस के हो तो जुड़ जाते हैं, 7 4 कितने 11, लेकिन चिन्ह कैसा माइनस का, तो माइनस का 11x। इतनी बात भी समझ में आई होगी। कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ कांस्टेंट ये प्लस का 3, ये प्लस का 5, दोनों जुड़ गए, प्लस का क्या हो गया बेटा 8, प्लस का 8 इक्वल टू 0। आप लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण, के प्रकार का समीकरण है। अतः लिख लेंगे अपन आगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ में बेटा आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab। ए का काम करेगा यहाँ पर x, बी का काम करेगा 2। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2x इंटू 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x। चलिए आगे चलते हैं, पूरे को एक तरफ उठा के लाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस का इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4x इधर आएगा प्लस का 4x इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बात करते हैं एक्स वाले की। देखते हैं एक्स ये क्या है, 3x प्लस का, ये 4x भी प्लस का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर 7x। कांस्टेंट टर्म क्या है वो देखते हैं, प्लस का 1 और माइनस का 4, दोनों घट जाएंगे, चिन्ह क्योंकि विपरीत हैं। तो 4 में से एक गया 3 और चिन्ह लगेगा बड़ा वाले का। बड़े वाले का मतलब 4 के आगे चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगेगा इक्वल टू 0। अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं मिला है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में यह समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। दोस्तों यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद करना होगा। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस b। यहाँ पर a का काम x करेगा और b का काम 2 करेगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सवाल पे। a क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a का काम x करेगा तो x, b का काम 2 करेगा इंटू b, कोष्टक में x प्लस 2 इक्वल टू 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे x क्यूब, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 8 प्लस 3 इंटू 2 6x कोष्टक x प्लस 2 इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, जब x का गुणा होता है एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा x क्यूब, माइनस 2x का 1 पे गुणा कराएंगे तो आएगा 2x। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x में गुणा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब पूरी इक्वेशन को उठा के एक तरफ लानी है, तो चलिए लिखते हैं x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस का है 2x क्यूब, इधर आएगा माइनस का 2x क्यूब
ये माइनस का 2x तो प्लस का 2x इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो देखते हैं पहले कि एक्स क्यूब के कहाँ है। एक एक्स क्यूब इधर दिया है और एक एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब दिया है, तो दोनों घट जाएंगे, तो आएगा आपका एक्स क्यूब, चिन्ह बड़ा वाला तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब बात करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर की, तो 6x स्क्वायर और दिया अकेले दिया है तो वही लिख दिया जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग x की, x कहाँ है देखते हैं, 12x प्लस का और 2x माइनस का, सॉरी 2x प्लस का, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 12 2 14x। कांस्टेंट पद की बात करते हैं, कांस्टेंट केवल लिखा है प्लस का 8, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 8, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन एक्स क्यूब के आगे माइनस लगा है, तो आप एक बार कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को उठा के 0 के उधर भेज दिया जाए तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, प्लस पे हो जाएगी। बात समझ आ रही है? देखिए ये मैंने दिखाया है, ये पूरा एक्स क्यूब में है, माइनस पे पूरी इक्वेशन को इधर की तरफ ले आइए तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे, या फिर ऐसे समझ जाइए कि पूरी इक्वेशन में माइनस का गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। चलिए हम पूरी इक्वेशन को उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, 6x स्क्वायर वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 8 है तो माइनस का 8 इक्वल टू, इस तरफ हम लोग क्या लगाएंगे, अब इधर कुछ नहीं बचा 0, लेकिन पेपर में हम कह सकते हैं कि इधर ना 0 लगा के उधर की तरफ 0 लगा दें इक्वल टू 0, तो बात एक ही है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इक्वल टू 0। अब आप क्या लिखेंगे, अतः ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब का पद आया है। बात समझ आ रही? अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के यह फॉर्म पे नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा a माइनस बी के होल क्यूब का, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक के अंदर a माइनस बी। ठीक है, मैं एक इसकी वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में करेंगे फॉर्मूले की पूरी एक वीडियो अलग से दे दी जाएगी। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। चलिए अब ज़रा यहाँ पे a का काम क्या करेगा, तो जो a का काम करेगा वो x करेगा, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, a का काम क्या करेगा x, तो एक्स क्यूब माइनस b का काम क्या करेगा 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2 और कोष्टक में x माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6x कोष्टक के अंदर x माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का गुणा करेंगे x के साथ, तो मतलब माइनस 6x का गुणा करना है x के साथ। तो आपको जैसा पता है कि कभी भी जब भी हम x के जो 6x है उसके आगे क्या चिन्ह कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का गुणा कभी प्लस के साथ कराते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, और फिर आगे देखिए जब माइनस का गुणा माइनस पे कराते हैं, मतलब 6x के आगे कैसा है, माइनस का चिन्ह है और 2 के आगे माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12x। अब सबको उठा के एक तरफ ले आया जाए। चलिए वो लोग क्या है, ये भी कर सकते हैं एक स्टेप छोड़ के नीचे वाले में आ जाए, लेकिन हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस एक्स क्यूब, प्लस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस 8, माइनस के 6x² को इधर लाएंगे प्लस का 6x², और प्लस 12x को इधर लाएंगे तो माइनस का 12x = 0। अब जो कट रहा है वो काटेंगे, एक्स क्यूब ये प्लस का और ये वाला है माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। x² को देखते हैं, ये x² है माइनस का और ये x² है प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में घटेंगे, 6 में 4 चले जाएंगे। तो बेटा क्या आएगा, जब 6 में 4 जाएंगे तो आपको होगा 2x², और चिन्ह कैसा आएगा बड़ा वाले का। तो ये जो बड़ा वाला आपको आगे दिख रहा होगा, कहाँ लिखा है 6x², इसके आगे चिन्ह कैसा है प्लस का। तो आप 2x² के आगे चाहे तो प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है। चलिए अब बात करते हैं x की। तो ये माइनस का x और इधर माइनस के 12x, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे आपके 12 और 1 13x। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट की कि आखिर क्या कांस्टेंट है। तो +1 है कांस्टेंट, तो +1 और एक +8 दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के 9 = 0। अब आप देख रहे होंगे ये कैसी है, द्विघात समीकरण है। अतः ये ax² + bx + c = 0 के रूप में दिया गया समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण होगा। बात समझ आ रही होगी।